जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री गणेश। आज 3 मई 2020 वार रविवार। सबसे पहले हम गुरु जी का संदेश आपको पढ़ के बता रहे हैं। मिट्टी का बना मटका और परिवार दोनों एक जैसे होते हैं। ऐसा इसलिए कि इसकी कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता है, तोड़ने वाले को नहीं, और दोनों ही टूटने पर वापस नहीं जुड़ते। मित्रों, आज हम बात करेंगे पंचांग की। पंचांग 5 शब्दों से बना है। तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन 5 शब्दों से मिलकर पंचांग होता है। और आज का पंचांग क्या है हम आपको बताते हैं। रविवार 3 मई 2020। हमारा पंचांग सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त पर आधारित है। पंचांग संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है 5 शब्दों का मिलन। तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इन्हीं 5 शब्दों की जरूरत होती है। योग और नक्षत्र का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, यह बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले उन लोगों को बहुत ही बधाई, शुभकामना जिनका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन सुखमय रहे। उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। आज जिनकी आज शादी की सालगिरह है, आज जिनका मैरिज एनिवर्सरी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपका जीवन भगवान शंकर महादेव जी की कृपा से हमेशा सुखमय और आप सुखी रहे। उनको भी बहुत बहुत शुभकामना जो इस समय इस श्रीपति संदेश चैनल को देख रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी दिन शुभ रहे। शुरू करते हैं आज का पंचांग। 3 मई 2020, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, कली संवत 5122, माघ वैशाख, पक्ष शुक्ला, ऋतु ग्रीष्म, तिथि एकादशी, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, योग ध्रुव दिन, दिशा शूल पंचमी। पश्चिम की तरफ आज के दिन न जाए, अगर जरूरी हो तो ही जाए। शुभ, आज का शुभ खाद्य है पान। और चंद्र राशि सिंह है आज। और व्रत आज मोहिनी एकादशी है। आप महानुभावों को सादर जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप सबके सम्मुख एक विशेष संदेश को लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। आप महानुभावों को विदित है कि विगत कई दिनों से कोरोना जैसी भयंकर महामारी से भारतवर्ष के साथ समूचा विश्व भयभीत है। सज्जनों, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये महामारी मानव जनित आपदा है। इस आपदा से हम सभी संयमित और नियम पूर्वक रह करके इसका निवारण कर सकते हैं। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा बोलना चालना, हमारा मिलना जुलना आदि सभी संयमित हो। हमारे शरीर पोषण के लिए भोजन प्रसाद सात्विक और पवित्र हो। इस समय कोरोना माने विषाणु यत्र तत्र जहाँ पर सार्वजनिक स्थल हो, अधिक संख्या में लोग इकट्ठे होते हो, वहाँ पर इसका प्रभाव अधिक हो रहा है। जहाँ पर भी हम जाएं, आपस में हाथ मिलाने से बचें, भीड़ में जाने आने से बचें।
हम किसी को अभिवादन करें तो हाथ जोड़ के अभिवादन करें, ये तो हमारे पुरखों ने पहले व्यवस्था दी थी कि अभिवादन हाथ जोड़ के करना चाहिए, बड़ों का अभिवादन चरण छू के करना चाहिए। परंतु हम लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति का अंधाधुंध अनुकरण करते हुए इन सभी को छोड़ दिया। हम लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति का इतना अंधाधुंध अनुकरण किया कि प्रकृति से भी दूर हट गए। हमने प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ की। प्रकृति तो माँ है, माँ के साथ में छेड़छाड़ करेंगे, माँ तो कोई दंड नहीं देगी, पर माँ के अंदर जो देवी शक्तियां हैं वे हमको दंडित करेगी। उसी प्रकृति के छेड़छाड़ का ही परिणाम है कि आज अनेक भयंकर महामारियां समय समय पर आती है। उससे कई जनों के जीवन को अपना मौत का काल का ग्रास बनाती है। इस समय तो हमको सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। ये महामारी हमारे सावधानी और सजगता से ही मिटेगी। इसलिए प्रत्येक भारतवासी को सजग और सावधान होना होगा, नियमित और संयमित जीवन जीना होगा, तो निश्चित रूप से हम सभी इस महामारी से निजात पाएंगे। हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने भी भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को सजग करने के लिए उन्होंने छोटी छोटी बातों का जिक्र किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, वो आप सबने सुनी है। माने कोई भी व्यक्ति अपने घर से बिना काम बाहर न निकले। जितने भी प्रवासी सज्जन हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सावधानी पूर्वक रहो। आप लोग यहाँ मारवाड़ में आओ तो स्वागत है, पर अपने कर्म भूमि में रह करके इस महामारी से निजात पाओ। आप ट्रेनों में खचाखच भर के आओगे, भीड़ में जाओगे, तो हो सकता है कहीं ये विषाणु हमारे ऊपर भी लागू हो जाए, हमको भी लग जाए। इसलिए हम जहाँ भी रहें संयमित रहें, नियम से रहें, सावधानी पूर्वक रहे। इसका एकमात्र यही समाधान है, सावधानी ही इसका उपचार है। अभी से अपने दैनिक जीवन में गौ माता के द्वारा प्रदत्त पंचगव्यों का उपयोग करो। प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करो। गौमूत्र नहीं मिलता है तो गौमूत्र अर्क लो। सात्विक अहन ग्रहण करो। सात्विक फल सब्जियां लो। उन सबको फल को सब्जियों को गौमूत्र से धो, जिससे कोई विषाणु होगा तो वही नष्ट हो जाएगा। अपने घर में प्रतिदिन गौमूत्र का छिड़काव करो। अपने घर में प्रतिदिन गूगल का और गौमाता के घृत का धूप करो, जिससे सात्विक वातावरण का निर्माण होगा। और घर में अगर सात्विक वातावरण होगा तो ऐसे विषाणु होंगे वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। आप श्रीपति धाम पधारोगे तो हमने सब जगह गोबर का लेपन किया है, और विज्ञान भी कहता है कि जहां गोबर का लेपन किया हुआ होता है वहां परमाणु बम के विषाणु भी असर नहीं कर सकते। तो हम लोग, हमारे पुरखे पहले गोबर के लिपे हुए में रहते थे। हमारे पुरखे गाय के गोबर से उत्पादित अन्न फल सब्जियां लेते थे, पर हम लोग तो आधुनिक हो गए। पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी होगी, इसलिए हमने हमारे प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ दिया और पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण किया, जिसका ये परिणाम है। पर अभी भी चाहते हैं हम लोग प्रकृति के निकट आए, गौमाता के द्वारा प्रदत्त पंचगव्यों का सेवन करें और सात्विक वातावरण में रहें। यही इसका उपचार है। आप सबसे यही विनम्र निवेदन करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी मंत्र को लेकर भारत का प्रत्येक व्यक्ति चलेगा तो निश्चित रूप से भारतवर्ष में यह महामारी का विषाणु है वो खत्म हो जाएगा। आप सबको खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद।